डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली की जेर सदारत ऐवान इकबाल लाहौर में बजट इजलास हुआ। वजीर खजाना पंजाब सरदार अवैस लगारी ने 32 खरब 26 अरब रुपए का बजट पेश किया। तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा किया गया। लैपटॉप स्कीम बहाल करने का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 48 घंटे की ताखीर से बिलाखिर मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब का बजट पेश कर दिया गया। वजीर खजाना पंजाब सरदार अवैस लगारी ने नए माली साल का बजट पेश किया। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास ईवान इकबाल में हुआ। This behalf I Sardar Dost Mohammad Mazari, Deputy Speaker, Presiding Officer, hereby declare the main hall of Aiwan Iqbal Complex, Jordan Road, Lahore as chamber within the meaning of Rule 2 1F of the said rules for purpose of holding budget session 2022 till further orders. पंजाब का 32 खरब 26 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस। कुल आमदन का तखमीना 2521 अरब 29 करोड़ रुपए। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा। पेंशन में 5% इजाफा होगा। कम अज कम तनख्वाह 25,000 रुपए होगी। लैपटॉप स्कीम भी बहाल करने का ऐलान। मौजूदा हुकूमत के इनकिलाबी इकदाम। सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 470 अरब रुपए मुख्तस, जो पिछले साल से 27% ज्यादा है। आइंदा माली साल में 435 अरब 87 करोड़ रुपए तनख्वाहों, 312 अरब रुपए पेंशन और 528 अरब रुपए मकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पंजाब सेल्स टैक्सेस का हजम और इसका हदफ 22% इजाफे से 190 अरब रखने की तजवीज। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हदफ 44% इजाफे से 95 अरब रखने की सिफारिशात हैं। शोबाए तालीम के लिए 428 अरब 56 करोड़ मुख्तस। नॉन डेवलपमेंट के अखराजात की मद में 1.712 अरब मुख्तस करने की तजवीज। अवामी सहूलत पैकेज के तहत 200 रुपए मुख्तस करने की तजवीज। अवैस लगारी का कहना था गुज़िश्ता 3.5 साल में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं थी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से 22% इजाफे के साथ 190 अरब रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 44% इजाफे के साथ 95 अरब रुपए और महकमा एक्साइज से 2% के इजाफे के साथ 43 अरब 50 करोड़ रुपए की महसूलात की वसूली के अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। मेन स्टाम्प ड्यूटी की शरह को 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज। बल्कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की मद में 95% रियायत जारी रहेगी। प्रॉपर्टी टोकन टैक्सेस की यकमुश्त अदायगी पर 10% रियायत की तजवीज, जबकि ऑनलाइन अदायगी पर सारिफ को 5% रियायत की तजवीज भी बजट का हिस्सा है। पंजाब का माली साल 2022-23 का सालाना बजट पेश कर दिया गया। मैनचेस्टर और पाकिस्तान में बिछेगा सड़कों का नया जाल। रोड सेक्टर की मुख्तलिफ स्कीमें बजट में शामिल। फैसलाबाद डिवीजन के रोड सेक्टर के लिए 30 अरब से जायद मख्तस किए गए। फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर, डिवीजन में रोड सेक्टर की स्कीम में एडीपी में शामिल कर ली गई। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 5 अरब रुपए रखे गए। चिन्योर सरगोदा रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 3 अरब 49 करोड़ रुपए मुख्तस। खुड़िया वाला तसाइया वाला इंटरचेंज तक सड़क के लिए 25 करोड़ 58 लाख रुपए मुख्तस किए गए। जंग फैसलाबाद जंग चिन्योर रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 14 करोड़ रुपए रखे गए। खुड़िया वाला जड़ा वाला रोड के लिए 68 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए। जंग की वार्ड 1-40 में रोड सेक्टर के लिए 20 करोड़ से ज्यादा फंड मुख्तस किए। फैसलाबाद समंदरी रोड जंग रोड जड़ावाला रोड सत्याना रोड के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखे गए। जंग 18 हजारी सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 7 करोड़, गोजरा पैंसर रोड के लिए 17 करोड़ 60 लाख रुपए और मोटरवे M3 समंदरी इंटरचेंज तक सड़क की तामीर और मुरम्मत के लिए 57 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए। गोजरा में UC 1 से 24 तक सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 24 करोड़ रुपए। लाहौर जड़ावाला रोड फैसलाबाद जंग बकर रोड के लिए 55 करोड़ और समंदरी तक गोजरा रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 56 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए। तांदिया वाला कमालिया रास्ता मामू कांजन 59 किलोमीटर तक सड़क की तामीर और मुरम्मत के लिए 1 अरब 17 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। फैसलाबाद सत्याना रोड बाईपास तांदलिया वाला तक सड़क के लिए 50 करोड़ मुख्तस। टोबा टेक सिंह UC 25 से 56 में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 16 करोड़ मुख्तस किए गए। रोड सेक्टर की तामीर 9 का टास्क महकमा बिल्डिंग के सुपुर्द किया गया। कैमरामैन राना वहीद के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद झुमरा रोड के बासियों के लिए अच्छी खबर। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर से झुमरा रोड पर फ्लाईओवर बनेगा। रैम्प की लंबाई तकरीबन 60 मीटर और चौड़ाई 8.5 मीटर से ज्यादा होगी। ये अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर जहां से झुमरा रोड पर स्लोप उतारा जाएगा। इस एग्जिट रैंप से झुमरा रोड की तरफ जाने वाले मुसाफिरों को सिक्योरिटी मोड की जानिब नहीं जाना पड़ेगा। हमारा प्रोजेक्ट है अप्रूव हुआ है ADP में। ये अब्दुल्लापुर से एक एग्जिट रैंप है
उसके लिए जो है वो अगले एडीपी के अंदर उसको शामिल किया गया है 1.4 बिलियन रुपीस की लागत से। हमारे कुछ और भी प्रोजेक्ट्स थे वो डिस्कस हुए, उसके बाद सीएम साहब यहाँ पे आए, उसके बाद फॉलोअप मीटिंग्स हुई, उसमें से ये वाला प्रोजेक्ट जो है एफटीए का वो अप्रूव हुआ है। रैंप की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 8.5 मीटर से जायद होगी। इस मंसूबे पर 1 अरब 45 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबे की तकमील से रॉन्ग टर्न लेने की बजाय ट्रैफिक रवानी बेहतर होगी। इसका फ़ायदा ये है कि जो अब्दुल्लापुर की ट्रैफिक है वो जुमरा रोड के मकीनों को और रहायशियों को जो है उसमें सहूलत होगी ट्रैफिक में। उसके अलावा जो बड़ा ट्रैफिक जैम रहता था अब्दुल्लापुर से यू टर्न करने के लिए, वो काफ़ी सहूलत हो जाएगी, वक्त की बचत होगी और दिक्कत भी जो है मकीनों की वो कम हो जाएगी। ज़ेरे तामीर एफडीए सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी भी बजट में शामिल है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, टोबा टेक सिंह की गोजरा रोड की सुनी गई सड़क की नए सिरे से तामीर होगी। तखमीना लागत 93 करोड़, बजट में इब्तदाई तौर पर 21 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। टोबा टेक सिंह की गोजरा रोड की सुनी गई सड़क की नए सिरे से तामीर होगी। तखमीना लागत 93 करोड़, बजट में इब्तदाई तौर पर 21 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट पेश। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद समंदरी सब कैंपस के लिए 17 करोड़ रुपए मंजूर। फैसलाबाद के 7 कॉलेजेस में कमरों की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स रखे गए हैं। पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत ऐवान इक़बाल में पंजाब का आइंदा माली साल का बजट पेश किया गया। बजट में शोबा तालीम के लिए भी खुसूसी फंड्स रखे गए। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद समंदरी सब कैंपस के लिए 17 करोड़ रुपए, फैसलाबाद के 7 कॉलेजेस में कमरों की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए से जायद, समंदरी में बॉयज और गर्ल्स कॉलेजेस को 4 कमरों की तामीर के लिए 80 लाख रुपए, गवर्नमेंट गर्ल्स ग्रेजुएट कॉलेज पीपल्स कॉलोनी को 4 कमरों की तामीर के लिए 59 लाख, समनाबाद, सतियाना रोड, सरगोदा रोड और डचकोट के कॉलेजेस में भी 4 कमरों की तामीर के लिए फंड्स मुख्तस, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज हवेली बहादुर शाह की तामीर के लिए 4 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट कॉलेज सैटेलाइट टाउन में बीईसी ब्लॉक की तामीर के लिए 11 लाख, तहसील 18 हसारी और गढ़ महाराजा कॉलेजेस में बीएस ब्लॉक्स की तामीर के लिए 12 लाख रुपए, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शोरकोट सिटी में बीएस ब्लॉक की तामीर के लिए 13 लाख रुपए, टोबा कमालिया के इलाके झक्खड़ में भी गर्ल्स कॉलेज के लिए 18 करोड़ रुपए, टोबा के बॉयज डिग्री कॉलेज में 11 करोड़ रुपए से क्लासरूम बनाए जाएंगे, जबकि गवर्नमेंट फरीद बख्श में 5 करोड़ रुपए क्लासरूम्स की तामीर के लिए रखे गए हैं। अभी आपको बताएं, बजट में सेहत के मंसूबों के लिए भी फंड्स मख्तस। डीएचक्यू अस्पताल फैसलाबाद में नए वार्ड की तामीर के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए के फंड्स रखे गए हैं। फैसलाबाद के सेहत के मंसूबों के लिए खती रकम बजट में मुख्तस की गई है। बजट में डीएचक्यू अस्पताल फैसलाबाद में गायनी, बच्चा मेडिसिन और न्यूरोसर्जरी वार्ड की तामीर के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए के फंड्स, रूरल हेल्थ सेंटर 374 के लिए 103 मिलियन, बुनियादी मरकज़ सेहत 400 में तोसी के लिए 87 मिलियन, एमसीएच सेंटर 221 में बेहतरी के लिए 16 मिलियन, बुनियादी मरकज़ सेहत 422 की बेहतरी के लिए 12 मिलियन, मदर जॉइंट हेल्थ केयर सेंटर 215, नेट्री के लिए 119 मिलियन के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। अस्पताल टोबा में ट्रॉमा सेंटर के लिए 53 करोड़ रुपए, पीर महल अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक के लिए 11 करोड़ रुपए, टोबा के चक नंबर 288 में बीएचयू की तामीर के लिए 4 करोड़ 90 लाख मुख्तस किए गए हैं। जंग के अहमदपुर सियाल में 40 बेड्स पर मुश्तमिल जच्चा बच्चा वार्ड की तामीर के लिए 10 लाख, शोरकोट के बुनियादी मरकज़ सेहत अपग्रेडेशन के लिए 10 लाख, डीएचक्यू अस्पताल मेडिकल एंड कार्डियक इमरजेंसी की तौसीह के लिए 10 लाख, जबकि माड़ी शाह सखेरा में बुनियादी मरकज़ सेहत की तामीर के लिए 30 लाख रुपए का फंड रखा गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फैसलाबाद में आरपी ऑफिस की तामीर के लिए 20 करोड़ 31 लाख, जबकि सीपीओ कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 31 करोड़ 37 लाख रुपए रखे गए हैं। सूबाई बजट में जेलों और पुलिस बिल्डिंग्स की तामीर और मरम्मत के लिए भी फंड मुख्तस, थाना रजाबाद फैसलाबाद के लिए 124 मिलियन, तामीर 3 साल के दौरान मुकम्मल की जाएगी। आरपीओ ऑफिस की तामीर के लिए 20 करोड़ 31 लाख से जायद के फंड्स, सीपीओ कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 31 करोड़ 37 लाख, थाना मंसूराबाद की तामीर के लिए 15 करोड़ 11 लाख, थाना गढ़ की तामीर के लिए 8 करोड़ 62 लाख, थाना सिटी समुद्री की तामीर के लिए 8 करोड़ 45 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए, थाना सिविल लाइन की तामीर के लिए 88 लाख, कादराबाद पुलिस स्टेशन जंग की नई बिल्डिंग की तामीर के लिए 3 करोड़ 50
लाख, थाना अहमदपुर सियाल झंग की तामीर के लिए 7 करोड़ 53 लाख, थाना शोरकोट कैंट झंग की तामीर के लिए 7 करोड़ 86 लाख, थाना सेटेलाइट टाउन झंग की तामीर के लिए 7 करोड़ 58 लाख, सेंट्रल जेल फैसलाबाद समेत 4 जेलों में फायरिंग रेंज की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए, महकमा जेल खानाजात के फैसलाबाद समेत 4 रीजनल दफातर के लिए 15 करोड़ 60 लाख, एंटी करप्शन कॉम्प्लेक्स और डायरेक्टर एंटी करप्शन की राजगाह के लिए 28 करोड़ 83 लाख, फैसलाबाद 270 जीम बे टोबे में पेट्रोलिंग चेक पोस्ट की तामीर के लिए 31 करोड़ 74 लाख के फंड मुख्तस किए गए हैं। दूसरी जानिब बढ़ती आबादी को कंट्रोल करना हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल। फैसलाबाद समेत सूबा भर में पंजाब पॉपुलेशन फंड के लिए 2 अरब 54 करोड़, झंग चनियोट समेत दीगर शहरों में 12 मोबाइल सर्विस यूनिट के लिए 36 करोड़, जबकि फैसलाबाद में रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्कीम के लिए 14 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाब का माली साल 2022-23 का सालाना बजट पेश कर दिया गया। चनियोट के शहरी हुकूमती रिलीफ से महरूम, तरक्याती मंसूबों के लिए भी चनियोट को नजरअंदाज करने पर शहरी हुकूमत से नाला। सरकारी मुलाजमीन को सारी फैसिलिटियाँ दी गई हैं, आम आवाम को कुछ नहीं दिया गया। लिहाजा चनियोट के लिए भी कुछ किया जाए। चनियोट का फैसलाबाद रोड, पिंडी भटिया रोड महरूमी का शिकार है। हज़ारों जानें जा चुकी हैं यहाँ से। हमारे वज़ीर आला पंजाब से खसूसी दरख्वास्त है कि चनियोट पे तवज्जो दी जाए। चनियोट ने आपको बहुत कुछ दिया है, मेहरबानी करके चनियोट पे तवज्जो दी जाए और इनके अवाम को रिलीफ दिया जाए। ऐसा है सारा बजट जो है ना, पिछला जो है ना लालियाँ में शिफ्ट हो गया, वहाँ सारे तरक्याती काम हो गए, चनियोट महरूम रहा। यही चीज़ें पहली हुकूमत में थी, वही चीज़ें अब है। हमें तो इनके आने का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ के क्योंकि सेटल MNA नून लीग का है, MPA नून लीग का है, उसके बावजूद अगर फंड नहीं है चनियोट को, तो ये चनियोट की बदकिस्मती कहा जा सकता है। उससे बात ये है कि कम से कम अगर इन्होंने आगे से इलेक्शन यहाँ पे जीतना है तो कम से कम चनियोट को कुछ देना पड़ेगा इनको। ये नहीं कि साथ आप पिंडी भटिया को दे या इसको लालियाँ को दे, भुआने को दें। चनियोट एक ऐसे समझ लें कि नून लीग का गढ़ है, अगर यहीं कुछ नहीं देंगे तो आइंदा सील नहीं रख सकते यहाँ पे। हुकूमती उम्मीदवारों की सपोर्ट के लिए नई तरक्याती स्कीमें लाने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद अदालत में पेश हुए। जस्टिस शुजात अली खान ने शहरी मोहम्मद आमिर नवाज की दरखास्त पर समाअत की। DC फैसलाबाद और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद अदालत में पेश हुए। जस्टिस शुजात अली खान ने DC फैसलाबाद से मुकालमा करते हुए कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद नई तरक्याती स्कीमें कैसे शुरू हो सकती हैं। DC सुहेल अशरफ ने जवाब दिया कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद कोई नई स्कीम शुरू नहीं की। जस्टिस शुजात अली खान का कहना था कि पहले से जारी तरक्याती स्कीमों का क्या आप रिकॉर्ड लाए हैं। DC सुहेल अशरफ ने जवाब दिया, जी रिकॉर्ड लाया हूँ। जस्टिस शुजात अली खान ने DC से इस्तफसार किया कि बताएं फैसलाबाद में कितनी तरक्याती स्कीमें मंजूर की गईं, कब मंजूर हुई, कब इनका ऐलान किया गया, कब ठेका दिया और कितने फंड्स रिलीज किए और कब रिलीज किए गए। DC सुहेल अशरफ अदालत में तसल्ली बख्श जवाब न दे सका और कहा कि इसके बारे में इसके पास मुफस्सिल जवाब नहीं, बाद में पेश करूंगा। जस्टिस शुजात अली खान ने DC सुहेल अशरफ के जवाब पर इजहार बरहमी करते हुए कहा, क्यों न आपको तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया जाए, आप कमरा अदालत से बाहर नहीं जा सकते। अदालती हुक्म पर DC को कुछ देर के लिए बतौर सजा कमरा अदालत में बिठाया गया। DC सुहेल अशरफ की गैर मशरूत मुआफी पर जाने की इजाजत दी गई। अदालत ने DC को हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर बताया जाए फैसलाबाद में जारी तरक्याती स्कीमें कब मंजूर हुई, ऐलान कब हुआ, फंड्स कब रिलीज हुए। अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए तरक्याती स्कीमें रोकते हुए चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान से जवाब तलब कर लिया। अब कुछ बात करें बिजली बहरान के हवाले से। फैसलाबाद डिवीजन में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। फेस्को की डिमांड में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। फेस्को को 790 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। फेस्को की डिमांड 3435 मेगावाट और सप्लाई 2645 मेगावाट है। रीजन भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग धड़ल्ले से जारी। देहाती इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से परेशान है। मौजूदा हुकूमत अपने वादे पूरे करें और लोड शेडिंग में कमी लाए। अपनी दुकानदारी वास्ते सुबह सुबह दुकान खोली थी भी जाके दुकान ते काम करते हैं। जो आके देखी था कि लाइट बंद होंगी है। अगर जो असी लाइट आती असी अपना समान सीधा करके जो बहने ही तो फिर फौरन लाइट बंद हो जाती है। दसो असी की करिए, साडा तो सिस्टम खराब होया पिया। बच्चों वास्ते रोटी रोजी कमान ले आईदा वा ते बस खाली बह के चल जाईदा वा। तो जी सुबह की लाइट गई हुई है, हाले तक लाइट नहीं आई। 12 बज चले ने, ठीक है ना। तो अब सारा काम ही यानी कि बिजली का है वा। ਹੁਣ बिजली आएगी तो असी दुकान पर अपना काम करांगे। और कस्टमर जिन्हों का असी काम फड़े हुए हैं वो यकीन करो चक्कर ला ला वो भी बेचारे अक गए। उन्होंने सीधा कही भाई लाइट आएगी तो फिर ही तुहाडा काम होएगा। तो हुकूमत तो साडी अपील हैगी कि प्लीज़ मेहरबानी करके यानी कि ना लाइट का कुछ किया जाए।
फैसलाबाद में रिकॉर्ड लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, मौजूदा हुकूमत भी किसानों को रिलीफ ना दे सकी। एक जानिब सरकारी पॉलिसियों की वजह से खाद हुई नायाब, तो दूसरी जानिब खाद डीलर्स भी हड़ताल पर चले गए। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां किसानों पर भारी पड़ने लगी। खाद डीलर्स एसोसिएशन फैसलाबाद का कहना है कि 2 यूरिया की बोरियों के साथ 1 DAP बोरी लेना लाजमी है। अभी DAP की जरूरत नहीं है, इसलिए किसान खरीदते नहीं। अगर मुनाफे के लिए यूरिया की कीमत बढ़ाई जाए तो हुकूमत मुखालिफ हो जाती है। दोनों जानिब से ही मसाइल का सामना है। किसानों ने मजीद कहा कि एक जानिब नहरी पानी का मसाइल, तो दूसरी तरफ खाद नायाब हो गई है, जिसकी वजह से गर्मियों की फसल शदीद मुतासिर हो सकती है। यूरिया खाद जो है वो नायाब हो ही बैठी हुई है। वो DAP मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे यूरिया की ज़रूरत है। अब मैं DAP लेके क्या करूँगा? ये जो मिडल मैन है, सरमायादार है, जो ताजर है, दुकानदार है, वो ब्लैक में बेचता है, उसके मुंह को छुरा लगा हुआ है, खून लगा हुआ है हमारे ज़मींदारों का। डीलर्स की हड़ताल के बाद यूरिया बहरान की वजह से किसान भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए पर तोड़ने लगे हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, सनती शहर के ताजिरों के लिए अच्छी खबर आ ही गई। सूतर मंडी फैसलाबाद में धागा सस्ता हो गया। कॉटन 60 सिंगल का बैग 4000 रुपए सस्ता हो गया। सूतर मंडी फैसलाबाद में कॉटन यान की कीमत में कमी। कॉटन 60 सिंगल 4000 रुपए सस्ता होकर फी बैग की कीमत 60000 पर आ गई। 52 सिंगल की कीमत 2000 रुपए कमी के बाद 54000 रुपए फी बैग हो गई। मेंबर पाइमा फैसल मियां दाद का कहना था कि सीजन आउट होने की वजह से कॉटन की कीमत में कमी आ रही है, क्योंकि सीजन जाहिर बात है जो आने वाला सीजन वो अब है सर्दियों का, तो सर्दियों का तैयारी जो है लोगों ने कम से कम 3-4 महीने पहले करनी होती है। इस वजह से ये आउट सीजन है और इसका फैब्रिक तकरीबन 20 से 25 रुपए पर मीटर नीचे आया। और इसी तरह जैसे आपने बताया कि धागा भी काफी नीचे है, वो आउट ऑफ सीजन होने की वजह से आया है। सूतर मंडी के ताजरों ने वेस्कोस, स्टेपल और PV की कीमत में इजाफे का अंदिया दे दिया। कहते हैं डॉलर और पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से आइंदा दिनों में वेस्कोस, PV और स्टेपल की कीमत में इजाफे के इम्कानात हैं। तो स्टेपल जो है, विस्कोस का धागा जो है वो मेंटेन है, बढ़ के मेंटेन हुआ है, शायद बढ़ भी जाए आज या कल। जैसे महंगाई हो रही, जैसे डॉलर बढ़ रहा है और जैसे पेट्रोल वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो बढ़ सकते हैं। सूतर मंडी में गर्मी के सीजन का माल तैयार होकर मार्केटों में आ चुका है, जबकि सर्दी के सीजन की तैयारी जारी होने की वजह से कॉटन यान की कीमत में कमी आ रही है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फिजाई सफर भी मजीद महंगा। PIA समेत दीगर एयरलाइंस ने किरायों में 30 से 35% इजाफा कर दिया। फैसलाबाद से कराची का 2 तरफा किराया 64,150 रुपए हो गया। कराची से इस्लामाबाद के लिए इकोनॉमी क्लास का 2 तरफा किराया 46,600 रुपए हो गया। लाहौर से दुबई, शारजा, कराची, टोरंटो और सऊदी अरब जाने वाली परवाजों के 2 तरफा किरायों में भी इजाफा हो गया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में क्लैरिकल गलती डॉक्टरों के मुस्तकबिल पर भारी पड़ गई। साल 2020 में पंजाब मेडिकल कॉलेज से MBBS की तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात की डिग्रियों पर मेडिकल यूनिवर्सिटी लिख दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मेडिकल गलती डॉक्टरों के लिए वबालो जान बन गई। तासरा डॉक्टर शाहिद अमीर बलोच का कहना है कि हमारी डिग्रियों पर पंजाब मेडिकल कॉलेज की बजाय मेडिकल यूनिवर्सिटी लिख दिया गया, जिसके सबब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डिग्री जारी नहीं कर रही और बगैर डिग्रियों के हम डॉक्टर काम कर रहे हैं। दाखिला भी नहीं ले सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इंतजामिया से भी राब्ता किया मगर कोई नहीं सुन रहा। अब क्लिनिकल गलती को दूर करना और डिग्री जारी करने के लिए 5000 रुपए मांग रहे हैं। अगर हमारी डिग्रियों का मसाइल ना हल हुआ तो एहतजाज करेंगे। कि इसको जिस तरह भी है दोनों जो यूनिवर्सिटी के VC साहिबान है मिलकर हल करें और इसमें डिमांड यही है कि एज सून एज पॉसिबल इस मसले को हल किया जा सके, ताकि जो हमारे लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो फारगुल तहसील तालिब इल्म हैं, उनको जो है किसी भी किस्म की जो है परेशानी से बचाया जा सके। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि 2017 में पंजाब मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और फिर 2020 में पंजाब मेडिकल कॉलेज बहाल कर दिया गया। ऐसे में डिग्रियों पर यूनिवर्सिटी लिख दिया गया, जो कि गलत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को डिग्री जारी नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से राब्ते में है। मसाइल हल करने के लिए डॉक्टर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के दरमियान फीसों का मसाइल बना हुआ है, जो हल हो रहा है। ये हमारे इदारों की तरफ से एक थी गलती कह लीजिए, मिस्टेक कह लीजिए, या इरेगुलरिटी हो गई है उसमें लिखने में, तो इसको दूर करने के लिए अगर स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम पेनल्टी डालेंगे तो वो गलत है। इसलिए क्योंकि प्रिंटिंग पे भी कॉस्ट आती है, उन्हें दोबारा उन्होंने इशू करनी है, तो इसे कंसेशन कर दी जाए और उम्मीद है ये मसला सॉल्व हो जाएगा। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने डिग्री जल्द दुरुस्त करके जारी करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं फैसलाबाद के ट्रस्ट अस्पताल और खैराती इदारे अवाम को मुफ्त सहूलियात की फराहमी के नाम पर करोड़ों रुपए कमाने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के ट्रस्ट अस्पताल और खैराती इदारे अवाम को मुफ्त सहूलियात की फराहमी के नाम पर करोड़ों रुपए कमाने लगे। FBR ने मुनाफे कमाने और रिकॉर्ड फराहम न करने वाले इंटरलोक वेलफेयर ट्रस्ट, खातून जन्नत अस्पताल समेत 8 इदारों की खसूसी हैसियत खत्म कर दी। शेख फाउंडेशन, सिस्टम फाउंडेशन और तकमील फाउंडेशन भी गैर कानूनी अमल में मुलविस निकले। कमिश्नर FBR आना वकार अली खान का कहना है कि फलाही इदारे, डोनर्स और बेनिफिशरीज का तमाम रिकॉर्ड फराहम करने के पाबंद है, जबकि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सहूलियात देने के अवज मुनाफा नहीं कमा सकती। कानूनी शराइत की खिलाफ वर्जी पर इकदाम किए गए हैं। ये जो इदारा है, ये जो ट्रस्ट है, ये लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है और इसमें जो ट्रस्टीज़ हैं उनका अपना कोई बेनिफिट नहीं है। तो कमिश्नर अगर सेटिस्फाई होता है, जो भी कानूनी तकाजे हैं अगर वो पूरे हो रहे हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है। वो जो सर्टिफिकेट उसे हम कहते हैं 36 जो क्लॉज है उसका 236 में उसे वो मिल जाता है। कमिश्नर FBR के मुताबिक इन इदारों को आमदन पर कानून के मुताबिक टैक्स देना होगा। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। अभी आपको बताएं मुकर्ररा काम मुकम्मल मगर ठेकेदार खाली हाथ रह गए। PHA फैसलाबाद ने ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे की अदायगियां रोक दी। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम वाजिबुल अदा, मगर महकमा अदायगी के लिए तैयार नहीं। ठेकेदार वसूली के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। PHA फैसलाबाद ने माली साल 2022 और 21 में मुकर्ररा काम मुकम्मल कर लिया, मगर ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे की अदायगियां रोक दी हैं। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम वाजिबुल अदा है। PHA के ठेकेदार वसूली के लिए मारे मारे फिरने लगे। टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्टैंड का ठेका मंसूख कर दिया गया। ठेकेदार की अदम अदायगी की वजह से ठेका मंसूख किया गया। टोबा टेक्सिंग में महकमा रेलवे ने टैक्सी स्टैंड के लिए गोजरा रोड पर अपनी जगह को ठेके पर दिया, जहां 200 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर्स माहाना 1000 रुपए ठेकेदार को देते हैं, लेकिन ठेकेदार ने महकमा रेलवे को अदायगी ना की और ठेका मनसूख कर दिया गया। हम बहुत परेशान है, तो इसलिए अड्डा भी बंद कर दिया है। जो हमारा साए में बैठते हैं वो भी बड़े परेशान है कि धूप में गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम साइड पे क्यों बैठे हैं। किसी को क्या पता कि ये टैक्सी ड्राइवर है या कोई और है या क्या मसला है। साढ़े को हर महीने 1000 रुपया लै गया। हम 14 तरीक है साड़ियाँ गड्डियाँ बाहर कढ़ दित्तियां गई, उधर सानू ट्रैफिक वाले तंग करते हैं। इस वास्ते साडी DPO साहब अगे मुतलका हुकूमत अगे अपील है कि साडी दादरसी की जाए तो साडी हेल्प की जाए। टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि ठेकेदार को एडवांस रकम अदा कर चुके हैं। महकमा रेलवे की जानिब से ठेका मनसूख होने के बाद गाड़ियां खड़ी करने से रोक दिया गया है। टैक्सी ड्राइवर्स ने कारें और वैगनें गोजरा रोड पर खड़ी कर दी, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। यहाँ पे आते हैं तो कोई नया इशू बना होता है, कभी गाड़ियाँ बाहर निकालो, कभी अंदर करो, कभी ठेकेदार भाग जाता है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। टैक्सी ड्राइवर्स ने महकमा रेलवे के अफसरान से मुतालबा किया है कि उन्हें रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। दूसरी जानिब फैसलाबाद में व्हीकल्स मालिकान की आखिरकार सुनी गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गाड़ियों मोटरसाइकिलों की मलकियत तब्दीली शुरू कर दी। कागजात की स्कैनिंग का मुआहदा खत्म होने की वजह से गुज़श्ता 3 महीनों से मलकियत तब्दीली का अमल बंद था। फैसलाबाद में व्हीकल्स मालिकान की बड़ी मुश्किल हल हो गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गाड़ियों मोटरसाइकिलों की मलकियत तब्दीली शुरू कर दी। कागजात की स्कैनिंग का मुआहदा खत्म होने की वजह से गुज़श्ता 3 महीनों से मलकियत तब्दीली का अमल बंद था। आगे बढ़े और आपको बताएं फेस्को में अमले का बहरान और सहूलियात की कमी। समनाबाद सब डिवीजन मुलाजमीन का काम छोड़ एहतजाज। फेस्को में लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन की कमी और सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर समनाबाद सब डिवीजन के अमला ने दफातर बंद करके एहतजाज किया। सब डिवीजन के तमाम मुलाजमीन ने सारिफीन के मसाइल हल करने से भी साफ इनकार कर दिया। मुलाजमीन का कहना है कि डबल ड्यूटियां ली जा रही हैं और सहूलियात भी फराहम नहीं की जाती। बकेट क्रेनें न होने के बायस लाइनमैनों की अमवात के नाखुशगवार वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, मगर कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हमारा एक बंदा 3 बंदों का काम कर रहा है और दूसरा हमारा जो मुतालबा है वो है बकेट क्रेन। बकेट क्रेन ना होने की वजह से वो हमारे लाइनमैन की हादसा होता है, जिसकी वजह से हमने आज ये एहतजाज किया। लाइनमैन की हमारी और असिस्टेंट लाइनमैन सेकंड और लाइनमैन फर्स्ट, इसके साथ भी हमारी सप्लाइयाँ चलती हैं, सब सप्लाइयाँ। अगर ये नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और इसका ये मसला हमसे 17 से लेके अब तक 3 साल हमारी शादियाँ हुई, अच्छे से अच्छे लाइनमैन जो हमारे वो शहीद हुए हैं। फेस्को मुलाजमीन ने बकेट क्रेनें फराहम ना होने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद।